दोस्तों नमस्कार। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगी जो पिछले 10 साल से लगातार घाटा झेल रहे हैं, उनके आंकड़े थोड़ा सा मैं बता दूं। दोस्तों, जिस हिसाब से पर कैपिटा इनकम देश की बढ़ रही है, जिस हिसाब से देश में महंगाई बढ़ रही है, उसके मुकाबले केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों की पेमेंट में इजाफा नहीं हो रहा है। लगातार गिरावट आ रही है और गिरावट किस तरीके से आ रही है आज मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, 2015-16 में देश की पर कैपिटा इनकम 93,293 रुपए हुआ करती थी, जो 22-23 में डबल से भी ज्यादा होगी, लगभग 1,97,000 रुपए हो गई है। और ये 2023-24 की बजट स्पीच के आधार पर बता रहा हूं। और उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है, 1 जनवरी 2016 से 1 जनवरी 2023 तक जो केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगी हैं, उनकी पेमेंट में केवल 42% का इजाफा हुआ है, जो कि पर कैपिटा इनकम 1 से 11% थी, उसके मुकाबले सिर्फ आपका 42% ही बढ़ोतरी हुई है। वहीं दोस्तों, जो डियरनेस अलाउंस और डियरनेस रिलीफ जो केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों को दिया जा रहा है, वो भी इसकी भरपाई नहीं कर पा रहा, क्योंकि पर कैपिटा इनकम 1 से 11% बढ़ी है, लेकिन केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों का पेमेंट केवल 42% बढ़ा है। और इसका प्रमुख कारण यह है कि जो वेतन आयोग बैठ रहे हैं, जिनका गठन हो रहा है और जो सिफारिशें लागू की जा रही हैं, उनमें काफी देरी हो जाती है। पिछले पे कमीशनों में यह बताया गया था कि जैसे ही डियरनेस अलाउंस 50% हो जाएगा, वैसे ही केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों का पेमेंट और पेंशन रिवाइज किया जाना चाहिए, लेकिन शायद वो टाइम से नहीं हुआ है। तो अगर हम 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को ले लें एक उदाहरण के तौर पर, तो 1 जनवरी 2016 से आपका पेमेंट फिक्स होना चाहिए था, लेकिन वो आपको सितंबर 2018 से मिला था। पेमेंट तो फिक्स आपका जनवरी 2016 से हुआ था, लेकिन जो अलाउंसेस थे वो आपके सितंबर 2018 से लागू किए गए थे, यानी 32 महीने का घाटा आपको पहले से ही था। तो ये जो गिरावट आ रही है 32 महीने की, वो लगातार चली आ रही है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन का रेट बढ़ रहा है। पर कैपिटा इनकम देश की बढ़ रही है, लेकिन केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों का पेमेंट उस हिसाब से नहीं बढ़ रहा है। और जो फिटमेंट फैक्टर है 2.57, ये भी एक बहुत बड़ी विसंगति है, जिसके ऊपर भी लगातार मांग उठ रही है कि इसकी वजह से भी देश में केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों की पेमेंट और पेंशन में लगातार गिरावट आई है, क्योंकि जिस हिसाब से पर कैपिटा इनकम और महंगाई का स्तर बढ़ रहा है, उस हिसाब से केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों की पेमेंट और पेंशन नहीं बढ़ रही है। दोस्तों, ये जो आंकड़े मैंने आपको बताए हैं, ये आंकड़े सीनियर सिटीजन रेलवे वेलफेयर सोसाइटी ने अपनी एक चिट्ठी में दिए हैं, और ये चिट्ठी उन्होंने भेजी है फाइनेंस मिनिस्टर को, और उन्होंने बहुत से बिंदुओं पर चर्चा की है, बहुत से बिंदुओं को अपनी चिट्ठी में डाला है, अंकित किया है, और यह बताया है कि इस बार जो 8वां वेतन आयोग बैठेगा, उसे जल्दी से जल्दी बिठा लिया जाए, ताकि जो केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों को पिछले 8-10 सालों से जो लगातार उनकी पेमेंट और पेंशन में गिरावट देखने को मिल रही है, उस गिरावट से वो जूझ सकें, लड़ सकें, ताकि उनका जो पेमेंट है, उनका जो भत्ते हैं, वो 1 जनवरी 2026 से मिलते रहें। और उन्होंने ये भी कहा है, अगर इसमें देरी हो जाती है, जैसे मान लीजिए 1 जनवरी 2026 से अगर वो नहीं लागू कर पा रहे, तो इंटरिम रिलीफ के तौर पर उनको कुछ ना कुछ पेमेंट दे दिया जाए, जिसे बाद में एडजस्ट कर लिया जाए। तो दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी पहल है, इसका फायदा कहीं ना कहीं केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों को मिलना चाहिए। दोस्तों, अंत में कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपको क्या लगता है, पर कैपिटा इनकम के हिसाब से और बढ़ती हुई महंगाई के हिसाब से 8वें वेतन आयोग में जो केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों को लॉस हुआ है, उसकी भरपाई हो जाएगी कि नहीं। जय हिंद, जय भारत।